हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में। वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सब जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस होते हैं। यही बात आती है एक वर्ड को लेके, वर्ड्स को लेके। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वर्ड्स का। इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे वर्ड्स को लेके कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे कोरिलेट करते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। सी गाइस, सो देयर इज अ डेफिनेशन फॉर द वर्ड्स। वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर्स को कनेक्ट करते हैं फॉर्मेशन में तो वर्ड्स बनते हैं एंड सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस। यही सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कम्युनिकेशन की यदि मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन को चैनलाइज करने के लिए जिनकी जरूरत होती है वर्ड्स होते हैं। सम एग्जांपल्स आर लाइक टीचर होगा, डॉक्टर होगा, रन है, ईट है, क्विकली है, लाउडली, बिसाइड्स, बिटवीन, वन, टू, एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। सो वर्ड्स क्या है? एक बेसिक यूनिट है लेटर्स। लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनते हैं और ये वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी में हम इनको यूज करते हैं। जैसे कोई वर्ड नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जब मैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स की बात करता हूं तो बन जाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके बारे में डिस्कशन ये है कि वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। डॉग है, सिटी है, इसके सर्टेन एग्जांपल्स भी हैं। वर्ड को आप कह सकते हैं कि वर्ड प्रोनाउन होता है, वर्ड एक वर्ब हो सकती है, वर्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ड एक एडवर्ब हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। इवन ये जो लिखे गए हैं सब भी वर्ड, नाउन भी एक वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है, वर्ब भी एक वर्ड है, एडजेक्टिव भी एक वर्ड है। तो सारे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के फंक्शंस को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम बनाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हमें समझ आया कि जब हम बात करते हैं लेटर्स को लेके तो लेटर्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सिंबल वाली। लेटर्स से मिलके हमारे बन जाते हैं वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे मिलके हम बना सकते हैं सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो ये आपके कहलाते हैं वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों कैटेगराइज किया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया इनके फंक्शंस को लेके कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सी गाइस, कुछ और टाइप्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। ये आप समझेंगे प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। कोई भी एक वर्ड होता है, जब हम उसके पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं तो हम उस वर्ड की मीनिंग को चेंज करते हैं। एक बड़ा अच्छा डिफरेंस समझेंगे कि जब आप किसी वर्ड के पहले कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं अन हटा दूं तो हैप्पी माने खुश होगा, अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं है। अगर आपने कहा फेयर तो अपोजिट होगा अनफेयर, और नोन का अपोजिट अननोन होगा। तो प्रेफिक्स वर्ड फॉर्मेशन की बात करता है, और प्रेफिक्स से चेंज होने वाले वर्ड्स हमेशा अपने मीनिंग को चेंज करते हैं, चेंज इट्स मीनिंग। अब बात आती है ऐसे वर्ड फॉर्मेशन में हम सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स हमेशा क्या करता है, इसके फंक्शन को चेंज कर देता है। जैसे आईएनजी लगा दिया तो रन एक वर्ब होगा, रनिंग उसकी एक्टिविटी होगी विच इज कॉन्टिन्यूअस। काइंड अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव होगा, नेस्ट लगा के हम उसको नाउन बना देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जो सफिक्स होगा वो हमेशा फंक्शन को चेंज करेगा। जैसे आपने कहा एक वर्ड है BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी आपका नाउन होगा। जब मैं इसको लिखता हूं BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा। इफ आई से BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली, सो ये आपका एडवर्ब होगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ प्रीफिक्स हमेशा मीनिंग को चेंज करेगा और सफिक्स हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेगा। कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे जो दो वर्ड्स को मिलकर बनते हैं, टूथ एंड ब्रश दो अलग अलग नाउन हैं जिनसे मिलकर हमने टूथ ब्रश बनाया। बास्केटबॉल है, बॉल है, नोटबुक है, सनलाइट है, रेनकोट है, बेडरूम है, ये सबके सब वर्ड्स होते हैं। अगर मैं देखूं कि कुछ रूट वर्ड्स भी होते हैं जो एक मीनिंग को कैरी करते हैं और उनसे हम मल्टीपल बहुत सारे वर्ड्स बना लेते हैं। जैसे एक्ट है, एक्ट मतलब कुछ करना होगा तो उसी से हमने एक्टर बना लिया, एक्शन होगा।
रिएक्ट होगा और एक्टिव होगा। ये चीज आपको वोकैब बिल्ड करने में भी बहुत मदद करती है। तो वर्ड से आप अलग अलग वर्ड्स भी फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने अब ये समझा कि जो वर्ड्स होते हैं वो अपने फंक्शंस के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाते हैं। अगर कोई वर्ड है उसका फंक्शन अगर सब्जेक्ट का है तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि नाउन है, अगर वो एक्शन को शो करता है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो वर्ब होगा। तो अ वर्ड इज मेड अप ऑफ लेटर्स, लेटर्स से बना होता है। वर्ड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस और कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। वर्ड्स कैन शो एक्शंस, थिंग्स, क्वालिटीज एंड और रिलेशनशिप, कुछ भी शो कर सकते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर पे यदि मैं टिप्स की बात करूं तो वर्ड रूट वर्ड्स होते हैं आपके, जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। प्रीफिक्स होते हैं जिससे मैं वर्ड के पहले लगा के उसके मीनिंग को चेंज कर सकता हूं। सफिक्स होते हैं जिसको मैं वर्ड के बाद में लगा के उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकता हूं। और कंपाउंड वर्ड हो सकते हैं जिससे मैं मिला मिला के मल्टीपल वर्ड्स बना सकता हूं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा, ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।